चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास द्वारा 29 जनवरी 2023 को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का जयपुर में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमें बताना है। नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, ओम बिरला या फिर कलराज मिश्र। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला के द्वारा किया गया। ठीक है, ओम बिरला के द्वारा क्या किया, उद्घाटन किया गया। अब आपको यहाँ पे पूछा सकता है कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा जो आपका उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया? तब आपको बताना है जयपुर के अंदर। और कब किया गया? 28 से 29 जनवरी के मध्य किया गया। ठीक है, या फिर 28-29 जनवरी को किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब किया गया, कहाँ पर किया गया और किसके द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सख्त बनाने के लिए 24-25 जनवरी 2023 को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर, अलवर, कोटा या फिर श्रीगंगानगर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोटा के अंदर किया गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चित राजस्थान खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, फुटबॉल, बेसबॉल या फिर हॉकी। तो इसमें आपका हो जाएगा बेसबॉल से है। जो आपके दिनेश कुमार शर्मा है और विजय कुमार आपके जो सोनी है उनका संबंध किससे? बेसबॉल से है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? बांसवाड़ा, अलवर, नागौर, जालोर। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर किया जा रहा है? बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी मां पन्नाध्याय के पेनोरमा बनाने की स्वीकृति कहाँ पर दी है? तो ये आपकी हो जाएगी पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर दी है? पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि 5 से 7 जनवरी 2023 तक राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में, बरकुतला खान स्टेडियम जोधपुर में, माना भोपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर में या फिर चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में। हमें बताना है कि इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो किस स्टेडियम में किया गया। तो इसमें हमारा हो जाएगा महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर के अंदर किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान सरकार या फिर राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार योजना शुरू की गई है या फिर शुरू किया गया? अभी बताना है कि अभी आपको पता है जो वंचित रह, आपको पता है पालनहार योजना है वो पहले से ही शुरू की गई है, लेकिन अभी क्या है कि जो लोग वंचित रह गए हैं, ठीक है, उनको वापस इस योजना में जोड़ने के लिए जो वापस आपकी जो पालनहार योजना शुरू की गई है वो किस जिले में की गई है हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, किस में की गई है? डूंगरपुर के अंदर की गई है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 5G इंटरनेट सेवा किन शहरों में शुरू की गई है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा 5G जो इंटरनेट सेवा है वो किन शहरों में शुरू की गई है? जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर ये नहीं होगा। जयपुर, उदयपुर, राजसमंद ये भी नहीं होगा। जयपुर, कोटा, अजमेर ये भी नहीं होगा। इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर गई है। ठीक है, की गई है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी गई है? हमें बताना है कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक है वो कितने बनाने की अनुमति दी गई है? 5, 8, 12 या फिर 18। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर मंडल के कितने स्टेशनों को चुना गया है? बताओ भाई, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर मंडल के कितने स्टेशनों को चुना गया है? 10, 13, 15 या फिर 20। तो इसमें आपका हो जाएगा 15। कितने स्टेशनों को चुना गया है? 15। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ पर बनाई गई है? या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनाई जा रही है? सीकर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही। तो ये आपकी हो जाएगी राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजस्थान की पहली पुलिस लाइन है वो आपकी राजसमंद के अंदर बनाई गई है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया? हमें ये बताना है। जो कर्नाटक में जो आपको पता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक है, कब हुआ? 12 से 16 जनवरी के मध्य हुआ। हमें क्या बताना है कि राजस्थान से किसे आमंत्रित किया गया था? डॉक्टर सरोज मीना को, मोहम्मद आदिल को, मनीष बैरवा को या फिर गौरी माहेश्वरी को। तो इसमें आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल को किया गया। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजस्थान में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़, कोटा। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर किया गया है। अगला देखो। अगला प्रश्न आपका है कि चंबल नदी पर बने बांध की
बांध के जीर्णोद्धार हेतु विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा 183 करोड़। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में बने आपका जो चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम है, ठीक है, उसका जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत, द्रौपदी मुर्मू, कलराज मिश्र या फिर अनुराग सिंह ठाकुर। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो चित्तौड़गढ़ में बना है उसका जो शिलान्यास है वो किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। और अनुराग सिंह जो ठाकुर है वो खेल मंत्री है, ठीक है, वो क्या है? खेल मंत्री है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले लगभग 5 साल पहले वो क्या थे? बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे। क्या थे? बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। उसके बाद आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो गए? ठीक है, उसके बाद आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष हो गए सौरव गांगुली, और उसके बाद अब आपके नए अध्यक्ष भी आ गए हैं। लेकिन 5 साल पहले अनुराग सिंह ठाकुर थे और वर्तमान में एक खेल मंत्री भी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? देखो अगर आपको पूछे 2022 में कौन सा मनाया गया, तब तो आपको क्या बताना है? छिंद्रवा मनाया गया, ठीक है। अगर आपको पूछे 2023 या फिर हाल ही में पूछे तब आपको स्वतंत्रवा बताना है, ठीक है। आपको पता है विश्वविद्यालय जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस है वो जनवरी के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, आपको पता भी है। अगला प्रश्न देखो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। आपको पता है जनवरी के मैं कराने को तो 300 क्वेश्चन भी करवा सकता था, 500 भी करवा सकता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपकी इतनी पास में आ गई है, तो अभी इतने क्वेश्चन आप कभी याद कर लोगे, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो मैंने सोचा इतने नहीं करवाएंगे, सिर्फ आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपको क्लास को एंड तक देखना है। अब आपको पता है कि आपकी एग्जाम फरवरी में हो रही है, ठीक है, तो ज्यादा आपको पता है 90% अगर आपके करंट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? जनवरी के आएंगे। तो मैंने सोचा कि 90% जनवरी के आ रहे हैं, तो 90% क्वेश्चन अगर जनवरी के आते हैं तो हम आपको 1 जनवरी का वीडियो भी स्पेशल देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपका स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की गई है? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाईकोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? इंपॉर्टेंट है ये, 7, 5, 6, 9, तो इसमें आपका हो जाएगा 9 जज। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? 13 से 15 जनवरी, 12 से 14 जनवरी, 6 से 15 जनवरी, 17 से 19 जनवरी। तो भीलवाड़ा महोत्सव का जो आयोजन है ना वो आपका कब से कब हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 12 से 14 जनवरी, ठीक है, 12 से 14 जनवरी को किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बागदरा कोकोट्राइल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, बारा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा सी, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस के जन्म उत्सव पर 28 जनवरी 2023 को आसींद भीलवाड़ा आए थे? तो देवनारायण जी, बाबू जी, हड़बू जी या फिर जाम्बू जी। तो इसमें आपका हो जाएगा देवनारायण जी की, ठीक है। देवनारायण जी के जन्म उत्सव पर नरेंद्र मोदी 28 जनवरी 2023 को आसींद भीलवाड़ा आए थे, ठीक है। कब आए, कहाँ पर आए और किस लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बताओ भाई, राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उमेश मिश्रा को, ML लाठर को, भूपेंद्र कुमार दत्त को, DP गुप्ता को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, ML लाठर को किया गया है। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से की गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसकी शुरुआत हो जाएगी आपकी जोधपुर से। कहाँ से की गई? जोधपुर से की गई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? हवा महल फेस्टिवल का आयोजन है वो बताना है कब किया गया? 15 जनवरी को, 14 जनवरी को, 21 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को किया गया। कब किया गया? 15 जनवरी 2023 को किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग, यहाँ पे पत्र नाम नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है? पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग उत्सव, एक सेकेंड में थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सही लिख देता हूँ, क्या नाम है यहाँ पे? पतंग, ठीक है। हाँ, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? मेहरानगढ़, जोधपुर, जल महल जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर या फिर सिटी पैलेस उदयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल महल जयपुर के अंदर किया गया। अगला देखो,
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिले भूजल यूरेनियम से प्रभावित है? 33, 28, 15, 17। तो इसमें आपका हो जाएगा 28 जिले। कितने जिले प्रभावित है? 28 जिले। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? बताओ भाई, राजस्थान में पहला ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? अलवर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। तो पहला पुलिस रेंज जो कार्यालय वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गुरुजी बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? के सच्चिदानंद को, फतेह सिंह भट्टी को, वेद व्यास को, विश्वामित्र दाधीच को। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के सच्चिदानंद को किया जाएगा। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया महाकवि जो अवार्ड है वो के सच्चिदानंद को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, राजसमंद। क्या बताना है? हर घर पंचायत जो अभियान है उसका जो शुभारंभ है या शुरुआत है वो कहाँ से की गई? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी अलवर। कहाँ से की गई शुरुआत? अलवर से की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व से होकर, क्या बोल रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस, अच्छा यहाँ पे ये नाम काट दो, ये नाम काट दो। क्या बोल रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय जो मंजूरी है वो प्रदान की गई है? बताना है भाई। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंद राइस टाइगर रिजर्व है, या फिर रामगढ़ विस्तार टाइगर रिजर्व है? तो इसमें आपका हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सरिस्का जो आपका है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान, अच्छा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है गुरुजी, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, 30